चाहे कुछ वो अपने जान पे खेल जाएंगे पर गलत नहीं होने देंगे। वही चीज़ मैं भी अपने अंदर लेके चल रही हूँ कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी है और यही लोग मेरी ताकत बनेंगे। बिना डरे सब चीज़ का सामना करेंगे। बोलते हैं डर के आगे जीत। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल पाठक और आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। पिछले 4-5 दिनों से आप इस मायंग के आसपास चुनावी दौरा कर रही हैं। क्या देखा आपने और क्या महसूस किया और मतदाताओं ने क्या आपको बताया? मतदाताओं ने तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं हुई। उनकी आँख से जो आंसू निकले हैं ना, वो सब बयां कर दिए हैं। जो चीज़ें वादे किए गए थे उन्होंने बोला कि बीच में लोग खा गए हैं। चावल अगर जो अनाज उनको मिलना था, जो राशन मिलना था, वो पूरा नहीं आता है। वो आधा बीच से गायब हो जाता है। जो उनके हक की चीज़ें हैं वो उन तक नहीं पहुंचती हैं। जो कॉलोनी उनको बोला गया था, जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी, वो कैंसिल कर दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें जब सरकार ने बोली, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं, जो इज्जतघर मैंने इतने गाँव में देखे वो यहाँ पे नहीं है। और हमारी और इज्जतघर क्यों बनाए गए थे? क्योंकि हमारी महिलाएं बेचारी इतनी किलोमीटर दूर जाके वो अपना काम करती थी। वो इसलिए घर के पास बनाया गया, उसका नाम इज्जतघर है। और वो आज मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिखा है। और ये क्यों नहीं दिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है वो लोग लेके चले गए हैं। तो ये देख के मतलब मुझ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके आँख के आंसू ने ही बयां किया है वो सब चीज़ें। आपकी सरकार थी 5 साल तक। योगी सरकार का दावा था कि जीरो टॉलरेंस। जो केंद्र और राज्य सरकार से पैसा चलेगा वो लाभार्थी तक पहुंचेगा। बावजूद इसके सरकार इस इलाके में फेल नज़र आ रही है। क्या महसूस करती हैं? इस इलाके में हाँ, मैं बोलूँगी पूरी तरीके से नहीं आ पाई हैं। पर जब से मुझे लगता है मेनका गांधी जी आई हैं यहाँ पे पिछले 3 वर्षों से, तब से इन लोग की ताकत बनी है। वो जो चीज़ें इनको मिलनी थी वो मिली हैं, वो धीरे धीरे आगे और मिलेंगी। वही जो सरकार बनी है, मैं जितने गांव में गई हूँ, काफ़ी सारे गांव में मिली हैं सारी चीज़ें। कॉलोनियाँ मिली हैं, इज्जत घर बने हैं, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। पर कुछ गांव हैं जहाँ पे कुछ लोग का असर हमें दिख रहा है। जो हम लोग बोलते हैं वो धांधलीबाजी जो होती है वो दिख रही है। और वही मिटाने के लिए हम चाहते हैं इस बार हम फिर से सरकार बनाएं, ताकि वो सब चीज़ें पूरी तरीके जड़ से उसको उखाड़ के हम लोग फेंक सकें। इस बार कोशिश है जड़ से ही उखाड़ देने की। मैं तो यही बोलूँगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मतलब मेरे बाबा जी श्री केदारनाथ सिंह जी वो कभी गलत होने नहीं दिए हैं, और वो अब चीज़ हमारे जहन में आ गई है। तो कोशिश हमेशा रहेगी। मेरे पिताजी भी हमेशा गलत को हराए हैं। चाहे कुछ वो अपने जान पे खेल जाएंगे पर गलत नहीं होने देंगे। वही चीज़ मैं भी अपने अंदर लेके चल रही हूँ कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी है और यही लोग मेरी ताकत बनेंगे। जैसा कि पलक जी को लग रहा है कि इस बेल्ट में, मायंग बेल्ट में कहीं न कहीं गड़बड़ी और अन्याय इनको नज़र आया है। ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो सरकारी सिस्टम पर भारी पड़ रही हैं? क्या उनका नाम या कुछ इशारा करेंगे आप? मैं बोलूँगी तो नहीं, बट सबको पता है। समझदार को इशारा काफ़ी है शायद। मैं बोलूँगी नहीं, अब मौका दें, करके दिखाना है हम लोग को। ये चीज़, ये सब हटाना है। मौका तो पिछले 5 साल पहले भी आपको दिया था। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक थे यहाँ पे, सूर्यभान सिंह। जनता ने भरोसा तो कमल पे ही दिया था, दिखाया था, पूरा फेथ किया था। मेनका जी को सांसद भी बनाया यहाँ की पब्लिक में। और फिर एक बार आप जनता से अपील कर रही हैं कि हमारे पिताजी को जिता दीजिए, तो शायद वो बेहतर कर लें। कुछ जाति मामला है क्या बेहतर करने का?
जाति का तो नहीं पता, बट जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, मेनका गांधी जी ने बहुत किया है इतने कम टाइम में। और मैं अपने पिताजी को जानती हूँ कि वो जितना सरकार ने बोला है वो करेंगे, और उनकी जगह मैं देखूंगी खुद आके, व्यक्तिगत आके, कि वो काम हो रहा है कि नहीं। क्या भरोसा देना चाहेंगी इस मायंग बेल्ट के मतदाताओं को? यही भरोसा देना चाहूँगी कि हम ना डरेंगे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा आपके साथ रहेंगे और बिना डरे सब चीज़ का सामना करेंगे। बोलते हैं डर के आगे जीत, तो वही करेंगे हम आपके साथ। पथरीला रास्ता है मायंग बेल्ट, शहर छोड़ करके इस पथरीले रास्ते पे आप निकली हैं, कैसा लग रहा है? मुझे तो एकदम डर नहीं लग रहा है, मुझे तो और प्यार मिल रहा है सबका यहाँ पे, तो मुझे एकदम डर नहीं। सच्ची में अगर मुझे डर लगना होता तो अभी तो रात होने वाली है, मैं निकल चुकी होती सबको टाटा बाय बाय बोल के, पर मैं यहीं बैठी हूँ यहीं पे, और हम यहीं पे धनपतगंज में रुक के हमारे साथ जो लोग हैं हम लोग पानी पियेंगे यहीं पे शाम तक, तो डर तो कहीं नहीं है मुझे। इतना भयानक इलाका है कि आप पे डर और रात और जाने आने की बातें करने लगी, ऐसा फील हुआ क्या आपको? हाँ, फील हो रहा है। मुझे कभी धनपतगंज आके डर नहीं लगा है, हमेशा प्यार ही मिला है। मैं जब से घूम रही हूँ मुझे सब ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे मिलते हैं, तो अब मैं इन्हीं के साथ ऐसे ही खड़े रहना चाहती हूँ। अभी कोई महिला कह रही थी कि अभी आप आई हैं वोट मांगने, लेकिन फिर जीत जाएंगी तो फिर आइएगा, और क्या डिमांड करती हैं यहाँ के मतदाता आपसे? पहले तो कॉलोनी का जो सरकार ने बोल रखा है, कॉलोनी वाले वादे, बाकी आऊँगी तो मैं हमेशा बोलती कि आना ज़रूर। तुम लोग ये जो विधायकी वाले होते हैं वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते हैं, तो वो तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं धीरे धीरे सबके नाम याद रख रही हूँ। एक जगह गई थी, एक लड़की से मिली, प्रीति, कपड़े धो रही थी, उसने बोला आप आइएगा ज़रूर, मैंने कहा आपका नाम मुझे याद है प्रीति, मैं आऊँगी ज़रूर। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं सबके नाम, कोशिश यही कर रही हूँ कि जितने नाम हो याद करूँ और फिर सबसे आके मिलूं। चुनाव प्रचार में उतरे ऐसे ही और प्रचारकों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।